हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो मैट्रिसेस के ऊपर ही है और आज हम दो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो जब फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑपरेशंस की बात की थी कि हम मैट्रिसेस पे जो जो ऑपरेशंस कर सकते हैं, वहाँ पर हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था जो कि था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब था कि जब आप किसी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं, यानी कि आपके पास दो तरीके होते हैं इसके, या तो आप उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर आप उस मैट्रिक्स की कॉलम को रो की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स आपको मिलती है वो उसका ट्रांसपोज कहलाती है। और हमने इसके लिए एक सिंबल यूज किया था जो कि आपके पास स्मॉलर टी था, यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं जब रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में, वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है आपकी ट्रांसपोज पर ही डिपेंड करती हैं। हमारी जो ट्रांसपोज है उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आपके पास अगर किसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास ए को ले रही हूँ, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और हमें वापस से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स, वही जो मैट्रिक्स है मिल जाए, तो उसके मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपको वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिले तो इसका मतलब है हम उसे कह सकते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बरक्स अगर हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आपके पास वो नेगेटिव में आ जाता है, यानी कि मैट्रिक्स तो वही है लेकिन नेगेटिव है, साइंस का फर्क होगा, तो इस केस में ये अगर आपके पास कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए यहाँ पे मैंने जो है रैंडम आपके पास दो मैट्रिसेस ली हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो हमें इस कंडीशन को चेक करने के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें ट्रांसपोज लेना होता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं। हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, या तो हमने इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में लिख देना है या फिर इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो में लिख देना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो हम इसको रोज को कॉलम्स में लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रो आपके पास 1 -3 एंड 4 है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 1 -3 एंड 4। देन आपके पास नेक्स्ट वाली रो है, इसको भी कॉलम में लिख देते हैं -3 2 -5। और जो तीसरी वाली है इसको भी कॉलम में लिख देते हैं 4 -5 0। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये तो वही मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिली है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, ए ट्रांसपोज, वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिल गई है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिली है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम बी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बी ट्रांसपोज के लिए अभी हमने रोज वाला मेथड अचीव किया था, अभी हम कॉलम वाला करके देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसे हमने रो में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 5 -9। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है -5 0 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है 9 -4 एंड 0। अब अगर आप देखिए तो ये हमारे पास यही मैट्रिक्स के है। नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स तो दोनों के एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, साइंस का फर्क है। यहाँ पे साइंस और है और इस मैट्रिक्स पे साइंस और है। तो अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी के में से माइनस को एज अ कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब जब हम इसे लेंगे तो अंदर जितने भी साइंस है वो इन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 0 तो एज इट इज रहेगा, 5 हमारे पास -5 हो जाएगा, 9 -9 था तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा।
यहाँ पे -5 था तो 5 0, ये हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -9 4 एंड 0। सो जब अब हम देखें तो ये मैट्रिक्स हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसी ही है। तो हम लिख सकते हैं कि अब हमारे पास जो हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो ये माइनस में हमें वही मैट्रिक्स मिली है। सो हमारे पास कंडीशन होगी बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -p, और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास इसका जो आंसर मिला वो वही मैट्रिक्स थी, लेकिन साइंस का डिफरेंस था, तो -b हमारे पास आया है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हैं जहां पे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ सकें। मल्टीपल आपके पास वहां पे फंक्शंस होंगे, आइदर आपको पहले उसका सम लेना होगा, देन ट्रांसपोज लेना होगा, या माइनस करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना होगा। आपने चेक हमेशा यही कंडीशन करनी है जब आप सिमेट्रिक की बात करोगे, तो जिस मैट्रिक्स को हम चेक कर रहे हैं अगर हमारे पास वापस ट्रांसपोज लेने की वही मैट्रिक्स मिल गई है दैट मीन वो सिमेट्रिक है, और अगर वो नेगेटिव में मिली है दैट मीन स्क्यू सिमेट्रिक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।